मैं डॉक्टर जानू आज आपको पैथोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ एडिमा। देखो एडिमा अपन सिनोनिमसली देखते हैं तो वर्ड मीन आता है स्वेलिंग। एडिमा सिनोनिमसली वर्ड मीन क्या निकल के आ रहा है? स्वेलिंग। तो एडिमा की डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं तो क्या होता है कि अब नॉर्मल एक्सेसिव वाटरी फ्लूइड अकोमुलेशन जो है वो एडिमा कहलाता है। तो अब नॉर्मल एक्सेसिव फ्लूइड अकोमुलेशन इज नोन एज एडिमा। अब यहाँ पर फ्लूइड के अक्यूमुलेशन होने की वजह से एडिमा हो रही है और उसकी वजह से स्वेलिंग आ रही है यानी सूजन आ रही है। लेकिन हर प्रकार की सूजन जो है वो एडिमा नहीं हो सकती। जैसे सबकुटेनियस रीजन में कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, ट्यूमर है, चाहे वो बेनाइन है चाहे वो मेलिग्नेंट है, तो वो भी स्वेलिंग शो करेगी, लेकिन वहाँ पर जो स्वेलिंग होगी वो एडिमा नहीं है। तो ऑल ओवर स्वेलिंग का मतलब एडिमा नहीं है, लेकिन हाँ एडिमा का एक मुख्य साइन स्वेलिंग आता है। अब नॉर्मल एक्सेसिव वाटरी फ्लूइड अकोमुलेशन इन टिश्यू स्पेस अपन एक टर्म दिया, टिश्यू स्पेस। व्हाट इज टिश्यू स्पेस? आप देखोगे टिश्यू स्पेस क्या, टिश्यू रीजन में प्रेजेंट जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के इन बिटवीन स्पेस पाया जाता है और उसे टिश्यू स्पेस बोलते हैं। और उस टिश्यू स्पेस में फ्लूइड तो होता ही है, उसे टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। और उस टिश्यू फ्लूइड का वॉल्यूम यदि नॉर्मल से एक्सेस हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? एडिमा। एडिमा और एक टर्म एफ्यूजन, एडिमा और एफ्यूजन जो है इन टिश्यू फ्लूइड का अबनॉर्मल एक्सेसिव अक्यूमुलेशन। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कॉजेज ऑफ एडिमा। ये फ्लूइड जो है टिश्यू स्पेस में ज़्यादा हो रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है? तो आप देखोगे इसके अलग अलग कई कारण हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना जो ब्लड का जो हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो टर्म है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, वो मेन कोज होते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में एक तो मुख्य है हाइपरटेंशन। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, वेसल्स के अंदर ब्लड प्रेशर, जैसा कि आपको सबको मालूम है नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है 120/80 mmHg, 120 सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक 80 mmHg होता है। लेकिन यदि यहाँ पर ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नॉर्मल से अबव हो जाए, ज़्यादा हो जाए और 180 मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन की कंडीशन में चला जाए, उस कंडीशन में बॉडी के पेरिफेरल बॉडी पार्ट्स हैं, डिस्टेंट पार्ट्स हैं लिम्स के, वहाँ पर स्वेलिंग आने लग जाएगी, पफिनेस प्रेजेंट होगी फेस रीजन में, तो हाइपरटेंशन की वजह से एडिमा होने लग जाती है। उसके बाद में आप देखोगे कि हाइपरटेंशन जो है वो यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा हो सकता है वेन्स का भी। वेन का ब्लड प्रेशर कब बढ़ा होगा? सीधी सी बात है, वेन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। वेन में ऑब्स्ट्रक्शन कब आ सकता है? तो कोई भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन के 3 कारण होते हैं। एक तो होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, उसके बाहर की तरफ से कोई प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। दूसरा कोज हो सकता है उस वेन की वॉल में कोई पैथोलॉजी डेवलप हो रही है, चाहे वो इन्फ्लामेशन की हो, चाहे वो ट्यूमर की ग्रोथ की हो, या फिर हो सकता है कि वेसल के अंदर जो ब्लड बह रहा है उसमें कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गई है, वो कोगुलेट हो गया है और उसकी वजह से ब्लड का फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड है। तो ये डिफरेंट कोज हैं वेन में ऑब्स्ट्रक्शन के। तो उसकी वजह से वेन जो कि जिस पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके ले जा रही है वहाँ पर एडिमा हो जाएगी। इस तरह से आपने देखा कि वेन में ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कई कारणों से आ रहा है। वेन में ब्लड का प्रेशर बढ़ा होने का कारण एक ये भी है कि हार्ट की कोई पैथोलॉजी है, हार्ट की कोई पैथोलॉजी है। अब हार्ट की क्या पैथोलॉजी हो सकती है? ऐसी डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं हार्ट की जिसमें कि जो राइट एट्रियम है उसमें ब्लड का प्रेशर लोड जो है वो बढ़ जाता है। उसका कारण क्या है? तो उसमें हो सकती है हार्ट की कोई वाल की डिजीज़ है, हो सकती है हार्ट के वाल्व की डिजीज़ है। वाल की डिजीज़ है तो उसमें पेरिकार्डियम जो है उसकी डिजीज़ हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन है। और उसके बाद में आप देखोगे कि कार्डियोमायोपैथी है जिसमें मायोकार्डियम है वो हाइपरट्रोफिड हो जाता है और उसकी वजह से भी ल्यूमेन जो है वो कम हो जाएगी। चेम्बर जो है राइट एट्रियम का चेम्बर है उसकी ल्यूमेन कम हो जाएगी, ब्लड को कलेक्ट करने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। ऑल ओवर वेन में प्रेशर बढ़ा हुआ होगा। इसके अलावा आप देखोगे कि यदि डिजीज़ वाल्व की है तो उसमें राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, उसमें स्टेनोसिस और इनकॉम्पिटेंस है। उस कंडीशन में भी क्या होगा? प्रेशर ब्लड का बढ़ा होगा राइट एट्रियम में, और प्रेशर राइट एट्रियम में बढ़ा होता है तो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा उन दोनों में बढ़ा हुआ होगा। और यदि इंफीरियर वेना केवा में प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आपको मालूम है चाहे सुपीरियर में बढ़ा हो चाहे इंफीरियर में, तो ऑल ओवर जहाँ से ब्लड आ रहा है वहाँ पर ब्लड का प्रेशर बढ़ा होगा तो टिश्यू फ्लूइड का वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि टिश्यू फ्लूइड ही तो इकट्ठा होकर आता है, वहाँ से इकट्ठा नहीं हो पाएगा।
तो वहाँ पर ज़्यादा अकोमुलेट रहेगा, ज़्यादा अकोमुलेट होगा तो एडिमा हो जाएगी, जनरलाइज्ड एडिमा होगी, पूरी बॉडी में सूजन प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। तो ये कारण है यहाँ पर विनस प्रेशर की वजह से। तो इसने आपने देखा कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो हो सकता है वेन में और हो सकता है आर्टरी में, उसकी वजह से स्वेलिंग प्रेजेंट होगी। इसके अलावा आप अदर कोज देखेंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है लिम्फ वेव में। लिम्फ वेसल्स आपको मालूम है लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम के लिए अपन क्या पढ़ते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो एक असेसरी सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसका काम भी क्या है, एक्सेस टिश्यू कलेक्ट करके और उसको कहाँ ले जाना, जो अपने जो सबक्लेन वेन्स हैं उसमें डालना। सबक्लेन वेन से ये राइट एट्रियम उसमें चला जाता है, यानी पूरे वेन के ब्लड के साथ मिल जाता है। तो इस तरह से लिम्फ वेसल्स भी टिश्यू कलेक्ट करती हैं और फिर ये हार्ट में चला जाता है। लेकिन इस लिम्फेटिक वे में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से भी एडिमा हो जाएगी। अब लिम्फ वे में ऑब्स्ट्रक्शन का कारण क्या, वही 3 कारण है, एक्सटर्नल प्रेशर है, चाहे वाल की कोई डिजीज़ है, चाहे लिम्फ का ऑब्स्ट्रक्शन, लिम्फ कहीं भी किसी भी कारण से थिक हो रहा है और उसकी वजह से भी क्या है लिम्फ का ऑब्स्ट्रक्शन, फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। या फिर किसी भी लिम्फ नोड में कहीं भी कोई ट्यूमर है या फिर उसमें लिम्फेडिनोपैथी की कंडीशन है तो उसमें भी क्या होगा, हो जाएगा, फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रोक्सिमल पार्ट है उसमें एडिमा हो जाएगी। और एडिमा होगी तो वो एडिमा क्या कहलाएगी, लिम्फोइडिमा कहलाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल का ये इन्फेक्शन है वोबचेरिया बेनक्रोप्टी का इन्फेक्शन। उसमें आपने क्या देखा कि लोअर लिम्ब जो है उसमें एक साइड का, जिसको हिंदी में अपना हाथी पाँव रोग भी बोलते हैं, तो हाथी जैसा पैर हो जाता है, यानी दिस इज़ बिकॉज ऑफ लिम्फोइडिमा। तो सूजन आ जाएगी। इनगुइनल रीजन्स हैं वो भी जो मेल है तो मेल में क्या है एक्सटर्नल जेनाइटलिया भी अफेक्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उसमें स्वेलिंग प्रेजेंट होती है, स्क्रोटम में स्वेलिंग, जो हाइड्रोसील की कंडीशन भी डेवलप हो जाएगी साथ में। तो इट इज़ ओनली ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन लिम्फेटिक वे। तो ये एक मेन कारण है और ये टाइप कहलाएगा लिम्फोइडिमा। तो ये लिम्फोइडिमा भी एक टाइप का एडिमा है। इसके अलावा आप देखोगे और क्या कारण है, तो दूसरे कारणों में अपने देखेंगे हार्ट की डिजीज़ और किडनी की डिजीज़ और लीवर की डिजीज़। तो इसमें अपने देखते हैं सबसे पहले लीवर की डिजीज़। देखो कोई भी ऐसी डिजीज़ लीवर की जो कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन को डेवलप कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर टिश्यू सेल्स डैमेज हो रही हैं, फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो रहा है, यानी सीरोसिस वाली कंडीशन डेवलप हो रही है, तो उस कंडीशन में लीवर के फंक्शन सारे के सारे कम होने लग जाएंगे। और लीवर के फंक्शन यदि कम होंगे तो आपको मालूम है प्लाज्मा प्रोटीन बनेगी नहीं, और प्लाज्मा प्रोटीन बनेगी नहीं तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिक्रीज होने लग जाएगा। और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपको मालूम है कि वाटरी फ्लूइड जो है वो टिश्यू स्पेस की तरफ मूव करने लग जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो कम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूव करेगा तो टिश्यू स्पेस में एक्युमुलेट होने लग जाएगा तो एडिमा होने लग जाएगी। तो ये हुआ लीवर की डिजीज़ की वजह से। अब आपको मालूम है क्रोनिक इन्फ्लामेशन लीवर में किस कारण से होगा, वो इन्फेक्शन का कॉज हो सकता है, वो कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं, जैसे विल्सन्स डिजीज़ है, हीमोक्रोमेटोसिस है, इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं जिसमें लीवर में क्रोनिक पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं। तो देखा कि लीवर की डिफरेंट डिजीज़ की वजह से एडिमा हो रही है और उसमें भी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी चेंजेस, लीवर का टिश्यू पैरेन्काइमा डैमेज हो रहा है, लीवर अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और उसकी वजह से एडिमा हो रही है ना। अब इसके बाद में आप देखोगे किडनी की डिजीज़। किडनी में मेनली ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो कि यूरिन फॉर्मेशन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट, फिल्ट्रेशन जो होता है वो होता है। अब ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में कोई भी पैथोलॉजिकल चेंजेज आ रहे हैं, उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, उसमें जो पोर्स होते हैं ग्लोमेरुलर पोर्स जो हैं वो वाइड हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो लीवर जो प्लाज्मा प्रोटीन बना रहा है वो सारी की सारी प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर आउट हो रही है और यूरिन के साथ बाहर निकल रही है। तो ऑल ओवर क्या होगा, बात वही हो रही है, ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन कम। प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, ये तीनों प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम होने लग जाएगा। पूरी की पूरी प्लाज्मा प्रोटीन यूरिन के साथ बाहर निकल रही है, यानी पेशेंट को प्रोटीन यूरिया हो रहा है और उस कंडीशन में ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन कम होने की वजह से स्वेलिंग यानी एडिमा हो जाएगी। तो इस तरह के डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं। तो उसमें एक आप देखोगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उसमें एडिमा होने लग जाती है। तो उसमें भी एक मुख्य पैथोलॉजिकल जो अपने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें यही कोज आएगा, सेम यही कंडीशंस डेवलप होंगी। एडिमा एक मुख्य पिक्यूलियर सिम्टम होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। इसके बाद में जो डिजीज़ है वो हार्ट की है। हार्ट की डिजीज़ का मैंने आपको कोज दे दिया कि हार्ट में चाहे वो वाल्वुलर हो चाहे वो वाल की डिजीज़ हो,
तो उन सभी डिजीज में क्या होगा कि राइट एट्रियम में प्रेशर ओवरलोड, वेनस प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, ऑल ओवर सभी वेन्स में प्रेशर बढ़ा होगा, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में एडिमा प्रेजेंट होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि ये डिफरेंट कोजेज हैं जिसकी वजह से एडिमा हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे कोज भी हैं जैसे हाइपर सेंसिटिविटी, एनाफाइलेटिक रिएक्शंस होती हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं, एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो किसी भी कोज की वजह से हो रही हो। तो उसमें क्या होगा, जो हिस्टामिन है उसका ओवर लिबरेशन होगा, और हिस्टामिन का ओवर सीक्रेशन की वजह से ब्लड वेसल्स डायलेटेड होंगी। और आपको मालूम है कि ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं तो इंटरएंडोथेलियल गैप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ब्लड वेसल की जो परमेबिलिटी है ब्लड वेसल वाल की वो क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्लाज्मा में वाटरी फ्लूइड है वो टिश्यू स्पेस में मूव करने लग जाएगा और एडिमा हो जाएगी। तो इस तरह से एलर्जिक रिएक्शंस जो होती हैं, एनाफाइलेटिक रिएक्शंस होती हैं, उसमें भी पूरी बॉडी में स्वेलिंग, सूजन आने लग जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये एडिमा के डिफरेंट कोजेज हैं। अब आप देखोगे व्हाट आर द साइन और सिम्टम्स ऑफ एडिमा। तो साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं एडिमा के, तो एडिमा में जो सिम्टम्स आते हैं उसमें देखो, एडिमा में जो सिम्टम आएंगे उसमें एक तो मुख्य सिम्टम्स स्वेलिंग का होगा, स्किन जो होगी सुपरफिशियल स्किन उस अफेक्टेड पार्ट में वो शाइनी जो अपीयरेंस होगा उसका, साथ ही साथ स्ट्रेचनिंग की कंडीशन जो है स्किन में वो प्रेजेंट होगी। एडिमा का कोज यदि जनरल कोज है तो उस कंडीशन में एडिमा अपने को जनरल सबक्यूटेनियस टिश्यू में ही नहीं बल्कि बॉडी कैविटीज़ है उसमें भी अपने को साइन देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्लूरा है, पेरिटोनियल फ्लूइड है उसका वॉल्यूम भी बढ़ा होगा। सभी बॉडी कैविटीज़ हैं उसमें भी क्या होगा, फ्लूइड का अकुमुलेशन होने लग जाएगा। चाहे वो आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम देख लो, चाहे लीवर की जो डिजीज़ है क्रोनिक हेपेटाइटिस है उसमें देख लो, सभी जगह एडिमा प्रेजेंट होगी। और उस एडिमा में क्या आएगा, उस एडिमा में यह आएगा कि पूरी बॉडी में सूजन तो है ही है, साथ साथ में ऐसी सूजन भी मिलेगी जो अपने को नहीं दिखाई देती। वो कहाँ होगी, वो इन बॉडी कैविटीज़ में होगी। उसमें जो आपको बताए पेरिटोनियल फ्लूइड है उसका वॉल्यूम बढ़ा होगा, प्लूरल फ्लूइड है उसका वॉल्यूम बढ़ा होगा, पेरिकार्डियल स्पेस में भी पेरिकार्डियल फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ा होगा। तो इस तरह से इन फ्लूइड्स का वॉल्यूम भी बढ़ने लग जाएगा और उसकी वजह से जो सिम्टम्स हैं वो आने लग जाएंगे, जैसे कि ओप्रेस्ड ब्रीदिंग, सांस लेने में डिफिकल्टी होगी। इसका कारण क्या है, प्लूरा में नॉर्मल एक्सेसिव फ्लूइड का अकुमुलेशन जो लंग्स को एक्सपेंड नहीं होने देंगे, एक्सपेंड नहीं होंगे तो क्या होगा, अपना डिफिकल्टी होगी सांस लेने में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ प्रेजेंट होगी और रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो बढ़ा हुआ होगा। साथ ही साथ उसी तरह से पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियल फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, हार्ट है वो डायस्टोलिक फेज में नहीं आ पाएगा, डायस्टोलिक फेज में नहीं, फीलिंग प्रॉपर नहीं होगी, हार्ट रेट कंपनसेटरी रिएक्शंस होंगी और कंपनसेटरी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ी हुई होगी। तो हार्ट रेट का सिम्टम बढ़ा हुआ यानी टेकिकार्डिया प्रेजेंट होगी, टेकेपनिया प्रेजेंट होगी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ा होगा। इसी तरह से पेरिटोनियल फ्लूइड है उसका फ्लूइड वो वॉल्यूम भी बढ़ा होगा जिसकी वजह से स्वेलिंग जो है एब्डोमेन में आने लग जाएगी और पोर्ट बेलिड एब्डोमेन यानी स्वेलिंग प्रेजेंट होगी। तो इस तरह से मुख्य साइन है और सिम्टम्स है वो अपीयर होंगे। इसके अलावा आप देखोगे कि जो एडिमा है इसमें फ्लूइड की कंपोजिशन के आधार पर एडिमा कितने प्रकार का फ्लूइड होता है। तो एडिमेटस जो फ्लूइड होता है वो ट्रांसुडेट और एक्सुडेट दो टाइप का होता है। ट्रांसुडेट फ्लूइड और एक्सुडेट, ट्रांसुडेट फ्लूइड का मतलब वाटरी टाइप, क्लियर वाटरी टाइप, देयर इज नो स्मेल, देयर इज नो कलर। लेकिन एक्सुडेट में क्या होगा, फ्लूइड जो होगा वो वाटरी नहीं होगा, उसका कोई ना कोई कलर होगा, उसमें पुंजेंट स्मेल होगी और उसमें उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ी हुई होगी। लेकिन ट्रांसुडेट की क्या मिलेगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम मिलेगी क्योंकि उसमें प्रोटीन कंटेंट नहीं है, उसमें है भी तो कम है, सेलुलर कंटेंट, सेल किसकी बनी है, प्रोटीन की बनी है, वो भी कम है। लेकिन एक्सुडेट में बहुत ज़्यादा पस सेल भी प्रेजेंट है, एक्सुडेट नेचर का वो। और इस तरह से इसके अलावा आप क्या देखोगे कि जो कोज के आधार पर देखोगे तो एक्सुडेट का कोज क्या है, एक्सुडेट का कोज मुख्य कोज जो है वो है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की वजह से एक्सुडेट हो रहा है। इन्फ्लामेशन के कोज आपने पढ़े हैं, इन्फ्लामेशन का अलग से टॉपिक है, उसमें देखो आप इन्फ्लामेशन के क्या क्या कोज हैं। इन्फ्लामेशन में सेल इंजरी कोज हो सकता है, इन्फेक्शन कोज हो सकता है, रेडिएशन है, केमिकल कोजेज, बायोलॉजिकल कोजेज, डिफरेंट कोजेज हैं। इसमें इन्फ्लामेशन पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे अपने, इन्फ्लामेशन हो रहा है और उसकी वजह से स्वेलिंग हो रही है तो वो एक्सुडेट नेचर की। ट्रांसुडेट टाइप ऑफ एडिमा हो रही है, इन फ्लूइड है वो ट्रांसुडेट है, इन वाटरी टाइप है। वाटरी टाइप कब होगा, वाटरी टाइप होगा जब वहाँ पर क्या हो, जब हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स हो। हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स है तो उसकी वजह से जो एडिमा होगी वो कैसी होगी,
ट्रांसुरेट नेचर की होगी। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, चाहे वो वीनस हो चाहे वो आर्टीरियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो, तो उसमें एडिमा जो है वो ट्रांसुरेट नेचर की होगी। इसके अलावा किडनी की डिजीज़ है, चाहे वो लीवर की डिजीज़ है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपने पढ़ा, वो कंडीशन है, प्लाज्मा प्रोटीन बनी नहीं रही, कम बन नहीं है, तो क्या होगा, ऑल ओवर वाटरी फ्लूइड बाहर जाएगा, ट्रांसुरेट नेचर की एडिमा होगी। लीवर की डिजीज़ है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसमें क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन बाहर निकल गया, ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम, फ्लूइड बाहर जाएगा, वाटरी फ्लूइड टिश्यू स्पेस में जाएगा, एडिमा किस नेचर की होगी, ट्रांसुरेट नेचर की होगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है ट्रांसुरेट और एक्सुडेंट में, ठीक है। तो ये रिमेमोराइज करो, ये कंप्लीट चैप्टर है, बहुत ईजी है, थोड़ा सा बेसिक्स इसके क्लियर करो, बाद में कंप्लीट है। थैंक यू।